प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने मुरली का प्रश्न बताया, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है। बाबा ने बताया, बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा। काल कहाँ नहीं आता है? सतयुग में। अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष बेकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। दुनिया बदलती हुई तो दिखाई दे रही है ना, इसलिए बाबा कहते पावन जरूर बनो। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं। वह सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप सर्व का ही बाप है। सर्व का सद्गति दाता है और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है, उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व के सद्गति दाता हो, सबकी सद्गति करते हो तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर ना सके, मनुष्य की कोई महिमा है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। प्रारब्ध हम कहाँ कौन से युग में भोगते हैं? सतयुग से त्रेता युग तक। प्रारब्ध हमारी जमा कब होती है? संगम युग में। उसको रामराज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है, वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत कौन सा है? काम विकार, काम महाशत्रु है। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो। राखी क्यों बांधी जाती है दामोदर भाई? राखी क्यों बांधी है? बाबा ने हमें पावन बनाने के लिए राखी बांधी है। तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था, नाम ही सुखधाम था। अभी है दुखधाम, हर एक के मुख से निकलता, बड़ा दुख है। तो बाबा कहते बच्चे अभी है ये दुखधाम। एक तो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो कितना दुख है। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए
अपना कल्याण करने आए हो। बाप कहते हैं अब मेरी श्रीमत पर चलो। कितनी मत हैं? कौन कौन सी? बहुत अच्छा। ईश्वरीय मत, देव मत, मनुष्य मत। बाबा कहते हैं अब तुम किस पर चलो? अब मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते रहे। सदगति दाता तो एक बाप ही है, उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी यह शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया है। तमो प्रधान बन गए हैं, अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाई है। दिखाते हैं कि खम्भ से नरसिंह भगवान निकले। भक्त प्रहलाद की कहानी में क्या दिखाते हैं? वो बहुत भक्ति करता है और फिर उनका पिता पूछता है कि कहाँ है तेरा भगवान? तो क्या बोलते हैं वो? हैं तुझ में मुझ में खड़ग खम्भ में है। और फिर वो उस खम्भ को तोड़ता है तो नरसिंह भगवान का रूप लेकर के भगवान निकल आते हैं। बाबा कहते उसने आकर हिरण्यकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं है, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है। बाप कहते हैं इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर करता हूँ। परंतु भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों दिखाया? बाबा कहता है ऐसे खम्भ से तो कोई निकलता नहीं, परंतु जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वास्तव में एक भावात्मक सत्य होता है और एक यथार्थ सत्य होता है। तो उसमें क्या दिखाया? भावात्मक सत्य दिखाया। जो जिस भावना से याद करता है उसको वैसा ही महसूस होता है। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसकी सदगति हो ना सके। जगत अम्मा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। अगर पतित पावन है, पतितों से पावन बनाने वाला है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। तो बाबा ने बताया रावण राज्य में सभी पतित हैं। अभी वह पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना, लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, वह है अल्पकाल सुख के लिए। दो माँ बाप है ना, एक लौकिक और एक पारलौकिक। अलौकिक भी होते हैं, परंतु लौकिक से क्या वर्षा मिलता है? अल्पकाल का मिलता है, घर मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, परंतु इस भवसागर से पार नहीं कर सकते, जीवन रूपी नैया को पार नहीं लगा सकते। तो कौन से बाप की आशीर्वाद की ज़रूरत है? बेहद के बाप की, पारलौकिक बाप की। तो लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, वह है अल्पकाल का सुख के लिए। यह है बेहद का माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। कहाँ नहीं चल सकेंगे अपवित्र आत्माएं? और सतयुगी दुनिया में, क्योंकि वहाँ तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल ताजधारी मर्यादा पुरुषोत्तम सभी आत्मा हैं। तो पतित आत्मा कैसे वहाँ जा सकती है? तो बाबा कहते हैं सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। तो विष को छोड़ना होगा। इस चीज़ को प्रदर्शनी में कहीं बाबा ने दिखाया है? दामोदर भाई नहीं दिखाया है। अच्छा, सुनीता बहन, सावित्री बहन, जल्दी जल्दी बताएंगे, टाइम कम। नारायण भाई,
कौन से वाले चैप्टर में? सबसे पीछे मतलब? और बताओ। और सीढ़ी वाले में कहाँ दिखाया है? वो यज्ञ में जो 5 विकार। तो सीढ़ी वाले में थोड़ी नहीं यज्ञ दिखाया है, यज्ञ वाला ही चित्र अलग है, जिसका नाम यज्ञ का नाम वहाँ बताया अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसके अंदर एक तरफ नरक है एक तरफ स्वर्ग है। उस चित्र का नाम पुरुषोत्तम संगम युग है। उसमें नरक से निकलो, बाबा से जुड़े, फिर बाबा ने हमें एक ही आदेश दिया कि 5 विकारों की आहुति देनी है, और जिसने 5 विकारों की संपूर्ण आहुति दी वही कहाँ जाते हैं? सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको वापिस ले चलने आया हूँ। ये तो पक्का हो गया होगा कि अपवित्र आत्मा वहाँ चल नहीं सकते। किस बात से पक्का हुआ? जिस किसी आत्मा का मन थोड़े समय के लिए भी अगर अपवित्र हो जाए तो उस आत्मा का मन परमधाम जा पाता है? बाबा के पास टिक सकता है? जब यहाँ बैठे बैठे बाप से मन नहीं लग सकता तो उस सतयुगी दुनिया में कैसे जाएंगे? मन नहीं जा सकता, बाबा में टिक नहीं सकता, मुरली धारण नहीं हो सकती। अगर मन के अंदर कहीं भी अपवित्रता आई तो ज्ञान भी ठहर नहीं पाता। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको वापिस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, ना अपने को पतित करना है, ना दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोक चलेंगे। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब फिर चलने आया हूँ। बाबा कहते अब फिर ले चलने आया हूँ, जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा। फिर वहाँ से तुमको कहाँ भेज दूँगा? पहले बाबा शांति धाम लेके जाएंगे, फिर वाया सुख धाम भेज दूँगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना बाला है। बाप कहते हैं बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। कौन कहते हैं? शिव बाबा कि मैं ब्रह्मा बाबा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ। और बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं वो क्या बनने की देते हैं? श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है, वह है संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा ने हमें जो पढ़ाया है इसके कितने सब्जेक्ट हैं? कितने सब्जेक्ट हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ज्ञान योग धारणा सेवा। उसके बाद में हमारी इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो बाबा कहते हैं हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा, कल्प किसे कहते हैं? कल्प किसे कहते हैं? 5000 वर्ष को मिला के। तो कल्प पहले 5000 वर्ष पहले संगम युग में जिसने बाप का संग किया, बाप को पहचाना, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वह श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहेंगे। उनके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिटखिट बनी ही रहेगी। यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं और कहते हैं तुम सब सजनियाँ अथवा भक्तियाँ हो, एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते। यह उल्टी मत तुमको मिली हुई है।
इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। मैं ही एक पार करने वाला हूँ। यह गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास ले कैसे आएंगे। है ना, उनसे पूछो कि परमात्मा कहाँ रहता है तो कहेंगे ब्रह्म में। वो ब्रह्म ही परमेश्वर है, उनको धाम नहीं पता। उनके धाम को ही परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो ब्रह्म का रहने वाला है परमात्मा या ब्रह्म ही परमात्मा है? ब्रह्म का रहने वाला है। इसलिए आरती में गाते पार ब्रह्म परमेश्वर, माना इस दुनिया से पार एक ब्रह्म है जिसमें वो परम ईश्वर परमात्मा रहते हैं। तो मैं ही आकर पार करने वाला हूँ। यह गुरु लोग मेरे धाम को नहीं जानते तो मेरे पास ले कैसे आएंगे। मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे। इसलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूँ, फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। वह है विष्णुपुरी सूर्यवंशी। त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। उसके बाद शुरू होता है राम राज्य के बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर में। परंतु भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिया? राम राज्य शुरू होता है तो साथ में ही रावण राज्य भी दिखा दिया। पर बाबा समझाता है कि उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर में, तो भारत शिवालय से वैश्यालय बन जाता है। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी, वह आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं और विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। जैसे पूछा जाए वही बताएगा। दामोदर भाई, दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं और विश्व रूपी माखन आपको मिलता है, ये बात कौन से चित्र में समझा सकते हैं? भाइयों में से कोई भी बताए। नारायण भाई, नर्मदा बहन, बहनों में भी जिसका नाम लूँ वही। नर्मदा बहन, रामवती बहन, ममता बहन, बहुत अच्छा। ममता बहन के लिए जोर से ताली बजाओ। ये वाली बात बाबा ने कल्प वृक्ष के सबसे ऊपर चित्र में बताया है ना। दो बिल्ले माना देश विदेश आपस में लड़ते हैं और माखन कौन खा जाता है? सारे विश्व की एक छत्र राज्य गद्दी लेने के लिए सारे विश्व का वर्षा प्राप्त करने वाला जो माखन है वो हम बच्चों को परमात्मा के द्वारा मिल जाता है। बाबा कहते हैं यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी, वह आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अगर हम आत्मा पवित्र बन गए तो पवित्र दुनिया के मालिक, और अगर हम आत्मा पतित बन करके ही शरीर छोड़ गए तो पतित इस दुनिया में ही फिर वापस आएंगे। तब तक कहाँ रहेंगे? तब तक आत्मा कहाँ रहेगी? परम धाम में रह जाएगी। बाबा कहते हैं पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं। कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो। गाया भी हुआ है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत पीते पीते तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो परंतु हम विष नहीं देंगे। कौन कौन सच्चा ब्राह्मण है? सभी सच्चे ब्राह्मण है ना। तो बाबा कहता है चाहे कुछ भी हो परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं तब तो ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परमधाम आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। किस मुख द्वारा? जसोदा बहन, ब्रह्मा मुख द्वारा।
हम बच्चों से बाप बात करते हैं। यह भी मनुष्य है, मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाप को बुलाते हैं कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो मुझे ज़रूर पतित दुनिया में ही आना पड़े। क्यों आया भगवान? क्योंकि हम सभी ने एक साथ परमात्मा को पुकारा और बुलाया। तो बाबा कहते हैं तो मुझे ज़रूर पतित दुनिया में ही आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ, तो बाबा क्या करे? अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ, तो भगवान क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, पोत्रे और पोत्रियाँ हो। तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाप दाता है, स्वर्ग का वर्षा तो हम बाप के वारिस ठहरे। बाप देता है स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाप के वारिस ठहरे, तो ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। फिर हम अभी नरक में क्यों हैं? बाबा कहते, बाप समझाते हैं रावण के राज्य के कारण तुम नरक में पड़े हो। अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाप है खिवैया, सबको उस पार ले जाते हैं। बाप है खिवैया, सबको उस पार लेकर जाते हैं। ये वाला चित्र बाबा ने प्रदर्शनी में कहीं दिया है? भाइयों में से कोई बताए? बहनों में से? दिया है प्रदर्शनी में? चित्र प्रदर्शनी में है? चित्र है, बहुत अच्छा। बाप है खिवैया, सबको उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है। याद एक को ही करना है, अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है ना कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वह तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं। शिव बाबा नाम रूप से न्यारे हैं ना? है कि नहीं? नहीं, तो उनको निराकार क्यों कहते हैं दामोदर भाई? उनको निराकार क्यों कहते हैं शिव बाबा को? निराकार माना शरीरधारी नहीं है। अच्छा, तो निराकार का क्या अर्थ है नारायण भाई? जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई नाम रूप ना हो, ऐसा ना? और इधर मुन्नी बहन, नहीं, निराकार का अर्थ क्या है ममता बहन जी? पीछे ममता बहन, यशोदा बहन। अर्जुन भाई के लिए जोर से ताली बजाओ। निराकार का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका अपना पर्सनल शरीर नहीं होता, नहीं तो उनका नाम भी होता है। नाम नहीं है तो कैसे नाम ले रहे हैं शिव बाबा? उनका रहने का स्थान है परम धाम। वह कर्तव्य भी करते हैं, वो हमको पति से पावन बनाते हैं, दुख हरता सुख करता है, कांटों से फूल बनाता है ना? तो नाम भी है, रूप भी है, स्वरूप भी है, आते भी हैं, शरीर भी प्रकाया प्रवेश करके धारण करते हैं, टेम्परेरी शरीर लेते हैं, परंतु वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको निराकार कहा जाता है। बहुत अच्छा अर्जुन भाई। बाबा कहते हैं एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है, ना कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वह तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं। तो आप भी ऐसे कहेंगे नाम रूप से न्यारा है? नाम रूप से न्यारा है? नहीं। आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना? आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना? अभी यह भारत कितना कंगाल है, देवाला मारा हुआ है। बाप कहते हैं
जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ। भम्बोर को आग तो लगनी ही है, पुरानी दुनिया सारी खलास हो नई बनेगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो, यह है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब बाप कहते हैं यह है दुखधाम। बाबा कहते हैं यह है दुखधाम। ये क्यों दुखधाम है? बाबा ने इसको दुखधाम क्यों बोला? क्योंकि इसमें 5 विकार हैं और वो सभी मनुष्य आत्माओं को पतित बनाते हैं। सभी आत्मा गिरती चली जाती हैं, धर्म भ्रष्ट हो जाता है और जो पाप रात में होते थे वो सरेआम दिन में होने लगे। इसी समय को तो धर्मग्लानि का समय कहा गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर धर्मग्लानि का समय होगा तो हम पहचानेंगे कैसे? तो क्या निशानी बताई? सबसे पहले बताया यदि 5 कुएं का पानी एक में समा जाए और एक कुएं का पानी 5 में ना समाए तो समझना कलयुग का अंत का समय आ गया। दूसरा क्या बताया? गौ को माता कहते हैं। कलयुग के अंत में प्राणी के पास खाने के लिए अगर ना हो तो गौ को क्या खिलाएगा? और गौ उस समय गंदगी खाने लगती है। समझना कि यह कलयुग के अंत का समय है। और क्या बताया? नदियों को पतित पावनी कहते हैं, परंतु कलयुग के अंत की निशानी होगी कि नदियां घाट छोड़ जाएंगी, जल दूषित हो जाएगा। और क्या बताते हैं? 9 दिन का व्रत करते हैं। और देखो सोचने की बात है, व्रत के बाद घर में जो पवित्र कन्याएं होती हैं उनको देवी का साक्षात रूप मान करके उनको भोजन कराते हैं और समझ लेते हैं कि मेरा व्रत पूरा हो गया। जब वही साक्षात चैतन्य देवी दुर्गा अपने मुख से वर मांगने लगे हैं, विकारों में घिर जाए, तो समझना कि ये कलयुग के अंत का समय आ ही गया। और लास्ट निशानियाँ क्या बताई? जो एक भाई बहन को भी बहन ना समझे, एक बाप अपनी बेटी को भी बेटी ना समझे, ऐसे पवित्र संबंध भी अगर खंडित हो जाएं, सन्यासी लोग अपनी गुफाओं कंदराओं को छोड़ कर के महलों में रंग गलियों में रहने लगे, तो समझ लो कि अब अति का अंत आ गया। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? तो वही परमात्मा ने हमें इशारा किया कि अब वो दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। माया किसे कहते हैं? रामायण कहती है काम क्रोध मद लोभ मोह कही नरक के द्वार। परंतु आज संसार के किसी प्राणी से पूछो कि माया किसे कहते हैं तो कहेंगे धन दौलत बीवी बच्चे। ऐसा तो कहीं बोला नहीं। धन दौलत बीवी बच्चे तो देवी देवताओं के पास भी थे, परंतु वास्तव में जो माया है उसको हम भूल गए। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब बाप कहते हैं यह है दुख धाम। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। परम धाम को क्यों याद करना है? परम धाम क्या है? अपना घर है। अभी आप लोग सभी लोग कहाँ से आए? अपने अपने घर से आए मुरली सुनने ना। और जैसे 8 बज जाएंगे तो क्या देखने लगेंगे? टाइम देखने लगेंगे। अब कहाँ जाना है? फिर हमने आपको और 10 मिनट लेट कर दिया लाइव में भी, फिर टाइम देखेंगे। कहाँ जाना है? घर जाना है। 10 मिनट लेट हो गए, फिर हमने और 10 मिनट लेट कर दिया, फिर और बेचैनी हो जाएगी। अब जाना ये कहें तो कहें, नहीं तो फिर हम खुद ही जा रहे हैं। ऐसे ही बाबा ने हमें थोड़े से समय के लिए स्मृति लोक में भेजा है ना, और यहाँ आकर के उस घर को भूल गए। बाबा कहता है बस एक ही बात याद रखो कि अब घर, और अंदर से लगे कि घर तो बहुत पहले जाना था पर बहुत लेट हो गए, क्योंकि अपने दादी बाबा सब तो चले गए और हम अभी तक बस यही कहते रह गए कि जाना है जाना है। कई लोग तो ये बोलते भी नहीं कि जाना है, तो बार बार एक ही चीज़ याद आए, कहाँ जाना है, तो कब तक निकल जाएंगे, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना लेजी, मतलब जाना है, ट्रेन पकड़नी है, बस निकले, फिर पता चल निकले, फिर निकलते निकलते फिर कुछ याद आ गया, फिर अंदर आ गए,
और फिर हम पहुंचते पहुंचते ट्रेन ही छूट गई। उन्हीं में से तो नहीं है कि हमारी ट्रेन ही छूटने वाली और हम निकल ही नहीं पाए। तो बस टाइम जो सेट करना है वो अपने असली घर के लिए टाइम करना है। इस नकली घर के लिए लेट भी हो जाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ तो बहुत सारे साधन हैं, कैसे भी आएंगे, कोई और संभाल लेगा, परंतु अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा ने जो बताया है ना, मुरली का ज्ञान, योग, ये तो जो घोटेगा मन में उसी को नशा चढ़ेगा, इसके अलावा दूसरे किसी को चढ़ नहीं सकता। घर में से एक चलता है ज्ञान में, सोचता है सबरे ज्ञान में चल जाएं, कैसे चल जाएंगे। माताएं तो सोचती हैं कि पति भी चले, ये भी चले, वो भी चले, सब बन जाए। बाबा कहता है पहले सिर्फ अपने को चलाओ, जिसका पार्ट होगा वो खुद आ जाएगा, बस मनसा सेवा करते रहो। बाबा कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और बरसे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। बंधन किससे कटेंगे? ज्ञान और योग से। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो भूल जाएंगे ना दुख धाम को, किसी ना किसी जरिए से दुख धाम में ही रमण करते रहते हैं। बाबा ने दूसरा पॉइंट बताया, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित कभी नहीं बनना है। वरदान, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। आज का वरदान है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण, संगम पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसा ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा करण करावन हार कैसे है। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, करण करावन हार स्वामी सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले उन्हों को यह समझाना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है। जिसको हम कहते हैं यह बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही कराता है। यह जो परमात्मा को करण करावन हार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का
अनादि नियम है, वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, और यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है, और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है, मेरी कार्य ही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आद करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। तो परमात्मा क्या करता है? नई रचना करता है। जब सारी रचना पुरानी हो जाती है तो उसको फिर से परमात्मा नई रचना करता है। और जब कोई भी चीज़ नई होती है तो वो कैसी लगती है? बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही भगवान की जो रचना थी वो बहुत सुंदर थी, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख था, और सभी मनुष्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न थे। परंतु कोई भी नई चीज़ सदा नई तो नहीं रहती, धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। तो वो सृष्टि का एक ड्रामा है, वो नियम है। उसमें परमात्मा ऐसा नहीं करता कि अब आधे मनुष्यों को दुख मिल जाए और आधे मनुष्यों को सुख मिले। बाबा कहता वो तो बना बनाया ड्रामा है। बाबा तो सिर्फ पुरानी को नया बनाता, कांटे को फूल बनाता, मनुष्य को देवता बनाता है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल कई लोग बाद में भी आए हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? तो बाबा ने बताया बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष विकार को छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने सारी आशीर्वाद दे दी, परंतु उसके बदले में बाबा ने क्या करने के लिए बोला? आपको काल भी नहीं खाएगा, आपके जीवन में कोई कमी भी नहीं होगी, सर्वस्व सुख होंगे, परंतु आपको विष विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। और गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। आज की मुरली का विचार है आज का, दूसरों को गुणों के आधार पर आगे रखना भी अपने को आगे बढ़ाना है। दूसरों को गुणों के आधार पर आगे रखना भी अपने को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। अभी 1 मिनट सब लोग बाबा को याद करेंगे, उसके बाद में मुरली पॉइंट। चलिए सभी बाबा की याद में बैठेंगे।